नाजरीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया गया है और इसके साथ साथ इसके अंदर तारीखी कानून साजी की तैयारी, इस वक्त उसकी तैयारी की जा रही है और वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल जोहराने पर भी अपने अरकान को बुलाया है। इसके साथ साथ हमने अपने प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग न्यूज शेयर की थी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास डिले हो रहा है और उसकी जो रीजन अदील ने बताई थी प्रोग्राम में, वो ये थी कि हुकूमत अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पा रही है, अपने अरकान पूरे नहीं कर पा रही है। अदील, जानना चाहूंगी, फाइनली पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को होने जा रहा है और वजीर आजम इमरान खान साहब ने जोहराने पर भी अपने अरकान को बुलाया है। क्या ये इसलिए बुलाया गया कि चेक कर सके आपके नंबर्स कितने हैं, पूरे अरकान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और अब क्या 11 नवंबर को जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करने में कामयाब होगी? जी, हुकूमत जो पहले ही मसाइल में गिरी हुई है, ज़ाहिर है महंगाई का एक जानिब बहुत बड़ा चैलेंज है, अपोजिशन सड़कों पे निकलने जा रही है, तो ऐसे में एक बड़ी पार्लिमानी एक्टिविटी हुकूमत ने इसका आगाज़ करने का फैसला किया। अगरचे कौमी असम्बली सेनेट के इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें रूटीन की कानून साजी और बहस हो रही है मामलात पे। लेकिन ये जो मुश्तरका इजलास है, इसमें 3 कवानीन ऐसे हैं, 30 कवानीन जिन्हें सेनेट ने मंजूर नहीं किया था, कौमी असम्बली से वो मंजूर हो गए थे या वो सेनेट से रद्द हो गए, मुस्तरद हो गए। लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो 90 दिन का पीरियड जो होता है उसके अंदर उन्होंने मंजूर होना होता है, वो नहीं हुए, तो यूं वो मुस्तरद करार पाए। अब इसमें बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो 2019 से पेंडिंग थे। तो हुकूमत जो अमलन पार्लिमान में एक किस्म की मफलूज हो चुकी थी अहम अमूर पर लेजिस्लेशन के हवाले से, क्योंकि इनको ताना मिलता है आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोल रखी है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। तो इसके बाद पार्लियामेंट का एक और मुश्तरका इजलास भी आना है जिसमें चेयरमैन नैब वाली कानून साजी इन्होंने कराने का उस पर सोच लिया है कि उसको पहले कौमी असम्बली से मंजूर करवा के उसके बाद फिर उसको। लेकिन ये जो पहले ब्रेकिंग शेयर की थी, जो 2 कानून हैं जिनमें हुकूमत को डर है कि वो शायद पास ना हो सके, एक गालिबन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का और एक आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। बिल्कुल, वो 2 कवानीन जो हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक हैं, उसमें बड़ी आईनी और कानूनी पेचीदगियां आगे जाके आएंगी। उसमें इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का भी आमना सामना होगा, मामला अदालतों में जाएगा, क्योंकि खुद हुकूमत जो है वो ये समझती है कि इसमें ऐसे जो शिकें शामिल कर दी गई हैं, कम अज कम 8 के करीब शिकें ऐसी हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक जो बिल है जो आइन से मुतसादिम है, और हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो वापस ले ले, वापस लेती है उसमें भी सुबकी होगी, वो दोबारा से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, कौमी असम्बली में वो बिल लेके आना पड़ेगा। और इस वक्त ना तो इतना वक्त बचा है और ना ही फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और इंटरनेट वोटिंग का जो मामला है ये फिर मजीद डिले हो जाएगा। तो अब हुकूमत ये 8 जो शिकें, मुतनाज़ा शिकें भी इसमें मंजूर करवाने जा रही है। फिर कुलभूषण यादव वाला जो मामला है जिसपे अपोजिशन बड़ी तनकीद करती है, आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद जो है वो एक किस्म का वो मुतासिर हो रहा है, रुका तो नहीं कह सकते क्योंकि पैरेलल ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये कुलभूषण यादव वाला मामला भी, तो यूं 2019 के भी बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो इसमें आएंगे। लेकिन इसमें हुकूमत को, अगर हुकूमत अभी तक के तो जो नंबर्स हैं हुकूमत इस पर कॉन्फिडेंट है, अभी कोई नंबर्स का इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा दोनों ऐवानों में भी। उनको ये टेंशन थी कि हमारे यहाँ पर कौमी असम्बली में बंदे पूरे नहीं हो रहे, तो अब हुकूमत 11 तारीख को जब ये कानून साजी करवा लेगी तो हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो हुकूमत जो इस वक्त बैकफुट पे है काफी हफ्तों से, कई हफ्तों से, बजट में जाके एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला था जब वो नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बाद से मुसलसल एक प्रेशर बना हुआ है। तो अब एक जानिब जब पीडीएम पार्लियामेंट से बाहर रह के प्रेशर बढ़ाने की हिकमत अमली बना रही है, तो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ना सिर्फ इसमें अपनी अक्सरियत जाहिर करेगी, इससे ये मैसेज जाएगा, बल्कि वो कवानीन जो रुके हुए थे वो जब कवानीन मंजूर हो जाएंगे तो हुकूमत को इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये कानून साजी जो है इस पे अगरचे ये तनकीद की जा रही है कि जी ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जी कानून मंजूर करवाए जाते हैं, तो अपोजिशन हमेशा इस पे शोर मचाती है कि नॉर्मल तरीका नहीं है, लेकिन ये एक आईनी तरीका है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑर्डिनेंस जारी करना भी एक आईनी तरीका है, लेकिन उसको खुद ये आइन साज और ये कानून साज कहते हैं जी नहीं, ये ऑर्डिनेंस नहीं जारी नहीं होना चाहिए, कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आइन के अंदर चीजें लिखी हुई हैं।
तो इसलिए इसको अपोजिशन आगे जाके मुतनाजा बनाने की कोशिश करेगी और ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं खासतौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुतालिक जैसे अभी अदील ने कहा है कि हुकूमत इस वक्त मुश्किलात में है, वहीं पर पीडीएम भी मुतहर्रिक हो चुकी है और उन्होंने सड़कों पर आने का भी ऐलान किया है, एहतजाज भी करने का ऐलान किया है। सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगे, ये बताइएगा जहां पर हुकूमत एक तरफ परेशान है वहीं पीडीएम मुतहर्रिक होने जा रही है, ये जो पीपल्स पार्टी का यू टर्न हमें शायद नजर आ रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि सियासत में कोई भी फैसला आपका आखिरी नहीं होता, वक्त देखकर फैसला किया जाता है। तो आपको लगता है कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर सकती है और एक बहुत बड़ा यू टर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है? देखें, बिल्कुल ये कोई बईद नहीं है। कौन सा यू टर्न है जो हमारी सियासी जमातों ने, तमाम सियासी जमातों ने ना लियो, सब लेते हैं। यू टर्न आपके सामने ही है, क्या क्या इनके मौक़िफ़ होते हैं और फिर क्या होता है। कोशिशें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आ जाए, लेकिन इस वक्त जो इजलास जो इस वक्त भी जारी है, पीडीएम का इजलास जारी है, पीडीएम का तो नहीं कह सकते आप, मुश्तरका अपोजिशन का इजलास जारी है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन आज के इजलास में पीपल्स पार्टी भी शरीक है। सबसे पहले तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि हमने इस मुश्तरका इजलास में कानून साजी का रास्ता कैसे रोकना है, क्योंकि अगर ये कानून साजी हो जाती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर है जो है वो जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स की जो कवानीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो मंजूर हो जाते हैं तो गो कि उसके बाद हुकूमत का एक मैच पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फिर उस कानून के मुताबिक काम करना है जो कानून बन जाएगा। जब तक अदालतें उस कानून को कलअदम नहीं करार दे देती तो एक बड़ा एक मैच पड़ने जा रहा है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन उससे पहले अपोजिशन ये चाहेगी कि वो किसी तरह से यहाँ पे रास्ता रोक ले हुकूमत का और कानून साजी ना करने दे। दूसरा, अपोजिशन बहुत ही कंफ्यूज है। हम ये बात कर चुके हैं, ना लाहौर के जलसे का टाइम अनाउंस हो रहा है, ना ही मारिया लॉन्ग मार्च का टाइम दिया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें, एक तरफ तो कहा जा रहा है महंगाई बहुत ज्यादा है महंगाई। अच्छा, हम महंगाई की वजह से सड़कों पे आ रहे हैं तो भैया आप आ जाए ना, महंगाई तो है, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं मुसलसल, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, यहाँ भी बढ़ानी पड़ रही हैं, तो आप आ जाए ना सड़कों पे। फैसला कर लिया ना सिद्दीक, फैसला कर लिया है पीडीएम ने कि हम सड़कों पर आ रहे हैं, हम मुजाहिरे करेंगे। देखें, मुजाहिरों से पहले इन्होंने बड़े बड़े जलसे करके देख लिए, बात वही है कि जलसों के बाद जो असल करने वाला काम है वो नहीं कर रहे। अब इनको मसला ये है कि ये खुद एक तो आपस में तकसीम है, पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात है। मुझे एक बात बताएं, अगर पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि इन्होंने इस हुकूमत को घर भेजना है, तो वो मरीम साहबा का वो बयान कहां जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत गिर भी रही होगी तो हम इसको सहारा देंगे, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि लाने वालों को भी पता चले और जिन्होंने वोट दिए उनको भी पता चले। फिर एक और बात, अगर ये फैसला हो गया है कि पीडीएम ने अब सड़कों पर आना है, अगर फैसला हो गया कि हुकूमत को टफ टाइम देना है, तो मरियम साहिबा ट्वीट करके लोगों से पूछ रही हैं कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो इससे वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि इनको कोई समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब, आवाम की राय भी तो शामिल होनी चाहिए। सिद्दीक, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस पेशरफ्त हुई है, वजीर आजम ने भी इस पर नोटिस लिया है। नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। नाजरीन साथ ही रहिएगा।